ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी झांसी की, जहां स्मार्ट मीटर विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने झांसी और ललितपुर के सांसदों को केवल पत्र लिखने तक सीमित बताया। साथ ही बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां रमंडगंज घाटी के जालिम मोड़ पर ब्रेक फेल होने से दाल लदा ट्रक गिट्टी लदे ट्रेलर से टकराने से क्षतिग्रस्त हो गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। झांसी में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री ने झांसी और ललितपुर के सांसदों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ प्रेम पत्र लिखने तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि जब जनता स्मार्ट मीटर की समस्याओं से जूझ रही है, तब जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का समाधान निकालना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता उद्योगपतियों के दबाव में पिस रही है और सरकार इस पर चुप है। स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और ये मुद्दा आगे और तूल पकड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता उद्योगपतियों की चक्की में पिस रही और खास तौर से झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड के अंदर लोग पलायन और भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि हर घर में जो प्रीपेड मीटर लगा है वो प्रीपेड मीटर बड़ी अनियमितता से चल रहा है और उस प्रीपेड मीटर से लोगों की कमर टूट रही है। पहले आदमी जितनी बिजली जलाता था उसके घर के मीटर में कैलकुलेशन होता था, अब सर्वर के माध्यम से टेलीमीटिक्स एक डिवाइस लगी है, तो टेलीमीटिक्स डिवाइस के माध्यम से वो उसका कैलकुलेशन करते हैं और कितना बिल भेज देते हैं किसी को मालूम नहीं। 40% ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं चलाते, 60% जो चलाते हैं उनके 30% के पास ऐप नहीं हो, जिनके पास ऐप है उन्हें भी नहीं मालूम होता कि हमारा कितना माइनस है। अगर कोई मोबाइल लेता है तो अगर 1 रुपए कम होता है तो रिंग आ जाती है, तो इसमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। और जब संसद में बोल दिया कि प्रीपेड मीटर गलत है तो प्रीपेड मीटर को हटाएं, और ये केंद्र की और उत्तर प्रदेश की लड़ाई चल रही, जिसके कारण संसद में बोलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर नहीं हटाए जा रहे। कांग्रेस सबसे पहले सोमवार को दोनों जिलों के झांसी, ललितपुर के सभी लोग कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद जिलाधिकारी को 2 दिन बाद ज्ञापन देंगे और इसके बाद वार्डों में जाकर जो लोग हमारी इकाइयां जो है शहर की, उन लोगों के फार्म भरवाएगी जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड से प्रीपेड कराना है। तो हम लोगों का बहुत बड़ा एक जंगी प्रदर्शन होगा और सरकार को वो बात मानना पड़ेगी। इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी संगठन और इसके अलावा आम जनता और सभी राजनीतिक दलों से भी हम चाहते हैं। आज हमारे यहाँ के सांसद जी ने भी प्रेम पत्र लिखा है। हम चाहते हैं वो लव लेटर छोड़कर सीधे मुख्यमंत्री से बात करें। उन्होंने बताया कि देश की संसद में प्रीपेड मीटर के बारे में ऊर्जा मंत्री ने बोला था, उसको उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित करें। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। मिर्जापुर के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ड्रमंडगंज घाटी के जालिम मोड़ के पास शुक्रवार शाम करीब 4 बजे दाल लदा ट्रक नीचे उतरते समय ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर आगे चल रहे गिट्टी लदे ट्रेलर से पीछे से टकरा गया, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक खन्ने यादव और खलासी ब्रिजेश यादव बाल बाल सुरक्षित बच गए। मध्य प्रदेश की कटनी से बिहार जा रहा ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ। घटना के बाद सड़क पर गिरी दाल लूटने की होड़ मच गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के ड्रमंडगंज वन रेंज के महोगढ़ी गांव के जंगल में शुक्रवार दोपहर बाद अज्ञात कारणों से आग लग गई, जो तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलकर आधा किलोमीटर क्षेत्र में कई हिस्सों तक पहुंच गई। आग महोगढ़ी पहाड़ से करीब 300 मीटर दूर स्थित गौ आश्रय स्थल और बस्ती के पास पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और ड्रमंडगंज घाटी के बड़का मोड़ की ओर बढ़ रही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई के कारण आग बुझाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। वन विभाग के अनुसार आग को बुझाने का काम तेजी से जारी है और देर शाम तक पूरी तरह नियंत्रण में आने की उम्मीद है। क्या नाम है भैया आपका? मंजेश कुमार केसरी। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत महोगढ़ी के
अच्छा, ये क्या मामला है? यहाँ आग जंगल में कब से लगी हुई है? ये लगभग 1:30 बजे से आग लगी हुई है और गौशाला के बगल में है। हमने आकर के आग को देखा और फायर ब्रिगेड को, सीओ साहब को, एसओ साहब को और क्या कहते हैं रेंजर साहब को ये सूचना दिया और उसके बाद अभी टीम आई है, उसको आग को बुझा रही है। अच्छा, 112 टीम भी आई थी। अच्छा, कितना सूचना देने कितना देर बाद टीम पहुंची है यहाँ? सूचना देने के बाद लगभग पौन घंटे के बाद आई है टीम। अच्छा, पौन घंटे के बाद। 112 कितने देर में पहुंची थी? 112 लगभग आधा घंटे बाद पहुंच गई थी। अच्छा, 112 आ गई थी। आग बुझाई जा रही है? आग बुझाई जा रही है जी। वन विभाग की टीम है मौके पर? वन विभाग की टीम मौके पे है और क्या कहते हैं 112 की टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रमनगंज थाना क्षेत्र के गोकुल गड़बड़ा गांव में शुक्रवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से कई परिवारों की गृहस्थी पूरी तरह तबाह हो गई। आग इतनी तेज थी कि अनाज, नकदी और भूसा जलकर राख हो गया। उमा शंकर के घर में रखे करीब 10 क्विंटल गेहूं, 4 क्विंटल चावल, लगभग 50,000 रुपए नगद, चांदी के आभूषण, सोने का मंगलसूत्र, झुमका, चारपाई, गद्दा और रजाई सहित पूरा सामान जल गया। वहीं सूर्यमणि तिवारी का करीब 4 बीघा भूसा और पुआल, हीरा लाल का 3 बीघा और अनंतु गुप्ता का लगभग 5 बीघा भूसा भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के तहत सुल्तानपुर में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में एक प्रेरणादायी महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और महिला प्रधानाचार्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि जागरूक और सशक्त महिलाएं ही समाज के विकास का आधार हैं। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साइबर अपराध से बचाव, घरेलू हिंसा रोकथाम, बालिका शिक्षा, आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन और पुलिस सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। यह आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में सशक्त भागीदारी के लिए प्रेरित करने का प्रभावी मंच साबित हुआ, जहां सभी ने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मिशन शक्ति 5.0 में फेज 2 जो हमारा प्रचलित किया गया है, उसमें विभिन्न कार्यक्रम जो शासन के द्वारा डिसाइड किए गए हैं और ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। उसमें एक महिला सम्मेलन मतलब विमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का एक निर्देश था, जिसके क्रम में आज कुछ स्कूल से और कॉलेजेस से और डिफरेंट फील्ड्स की महिलाएं, जैसे एनजीओ से भी कुछ लोग आए, मेडिकल से भी कुछ लोग आए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी सर्विंग है, ये सब लोग आए और उनमें से कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के इंडिपेंडेंस के लिए, और जैसे कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि मिशन शक्ति 5.0 एक होलिस्टिक ग्रोथ के लिए प्रारंभ किया गया, जिसको एक इस विजन से आगे बढ़ाया जा रहा है कि केवल पुलिस विभाग में और एफआईआर एंड चार्जशीट तक इसको ना रखकर एक महिला के होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखा जाए और विभिन्न विभागों को एकीकृत करते हुए किसी भी महिला का यदि कोई घटना भी हो जाती है तो उसका रिहैबिलिटेशन किस प्रकार से हो, उस सब बिंदुओं पर नारी की जो इंडिपेंडेंस है उस पर कई महिलाओं के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा अपने भाव व्यक्त किए गए और ये सक्सेसफुल एक विमेन कॉन्फ्रेंस। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।